डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने सिमेट्री वाले जो सेक्शन हमने चालू किया था उसके सिमेट्री के पार्ट 3 को पढ़ते हैं। मतलब हम तीसरा वीडियो डालने जा रहे हैं सिमेट्री से रिलेटेड, जहाँ पे हम सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले टर्न पे हमने पहले टर्न पे हमने क्या बात किया था, सिमेट्री क्या होती है बेसिकली। दूसरे टर्न में हमने बात की थी कि भाई सिमेट्री के एलिमेंट्स कौन है। और आज हम बात करेंगे एक सिमेट्री का एलिमेंट चूज करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे कहाँ पे। जो भी हम 2D ज्योमेट्री बनाते हैं ना, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, डिफरेंट ज्योमेट्री को देखेंगे तो 2D 3D की ज्योमेट्री देखेंगे और सिर्फ उसमें प्लेन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम एक ही बार सारी सिमेट्री एलिमेंट को नहीं खोजेंगे, कतई नहीं खोजेंगे। अगर आपको सिमेट्री वाकई में सीखना है तो सबसे पहले प्रयास करिए कि विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री को लीजिए और किसी एक सिमेट्री एलिमेंट को उसमें ढूंढने की कोशिश करिए, वो कितने हैं, कितने तरह के हैं, ठीक ना। तो आज हम उन सारे सिमेट्री एलिमेंट को तलाशेंगे विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्री में। अच्छा, ये जो हमारा वीडियो है ये कोई भी देख सकता है। आप इंटरमीडिएट में हो तो भी आपके काम आएगा, बीएससी कर रहे हो तो भी काम आएगा, बीटेक में भी हो तो भी काम आएगा। और नेट और गेट वालों को तो भाई मिस ही नहीं करना। नेट और गेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमेट्री का टॉपिक। कई बार सिंपल सिंपल मालिक्यूल दे देते हैं, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते और वहां से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप नेट गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं, बीटेक से बिलोंग करते हैं, मतलब ये पूरे साइंस बैकग्राउंड में है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, किसी के हों, आप इसके थ्रू जरूर जाएं। आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी और वो जानकारी आपके लिए लाभदायी होगी, ठीक ना। तो डोंट मिस इट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। ओके, तो चलिए हम अपने टीचिंग सेक्शन पे चलते हैं विदाउट डिले। तो जैसा कि हमने बात की कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक सिमेट्री को लेंगे और उसको विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री में सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम कौन सा ले रहा है, तो जो सबसे पहले हमने सिमेट्री पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था क्या, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो पढ़ी थी हमने, उसमें सबसे पहली सिमेट्री आई थी क्या, आइडेंटिटी सिमेट्री। कौन सी आई थी बेटा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आइडेंटिटी सिमेट्री। अभी कौन सी चिड़िया का नाम है, क्या है, हमने पिछले टर्न पे भी बात करी थी। आइडेंटिटी सिमेट्री जो होती है ना, सब मालिक्यूल में होती है, एवरी मालिक्यूल हैज। सब में होती है तो बहुत तलाशने की जरूरत तो है नहीं है। क्या होती है कि आप जैसे देख रहे हो, जो भी दिख रहा है वो एक सिमेट्री है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, मतलब उसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी सिमेट्री है, उसकी अपनी पहचान है। आइडेंटिटी पहचान ही होती है ना, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, उसकी अपनी पहचान है, जिस वजह से भी वो पहचाना जा रहा वही उसकी आइडेंटिटी है। और यही जो उसकी अपनी पहचान है, यही आइडेंटिटी सिमेट्री कहलाती है। इसको दूसरे भाषा में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो मतलब ई से डिनोट करते हैं, दूसरा क्या कहते थे, आइडेंटिटी। जान लीजिए, थोड़ा सा बताएंगे फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आ जाएंगे। इज द ऑपरेशन, कोई पूछ ही देख भाई डिफाइन करिए तो क्या करेंगे, इज द ऑपरेशन ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप देख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आइडेंटिटी सिमेट्री बोलते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल देखिए एक्स वाई जेड, जैसे आपको पूछ दें एक्स के अंदर कौन सी सिमेट्री, मत खोजिए। अगर इसके बारे में पूछा जा रहा, कह दीजिए इसके अंदर ई है, जब आपको कुछ नहीं पता हो। आपको वाई बना दिया, पूछा इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है, तो कह दीजिए आइडेंटिटी सिमेट्री। कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी एनी थिंग्स, यहीं पे एक लाइन लिख देते, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव
आइडेंटिटी सिमेट्री। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी दिखे तो इसको लिखना ही लिखना है। और एक और जानिए इसकी खास बात क्या होती है, जो भी सिमेट्री एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं, हर ऑपरेशन कंप्लीट होता है इसी के ऊपर जाकर। मतलब एवरी सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेशंस इंडेड खत्म हो जाता है ऑन ई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे पहुंचने के बाद सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट का ऑपरेशन खत्म हो जाता है, फाइनल होता है। मतलब ये रीच होता है, हमें जहाँ पहुंचना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जीवन में बहुत अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर तक पहुंचना है या परमात्मा को पा लेना है, तो किसी भी सिमेट्री एलिमेंट का कितनी बार ऑपरेशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक उनका परमात्मा या जो आइडेंटिटी है यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। कह सकते हैं गॉड ऑफ सिमेट्री। मैं मानता हूं कि यहीं तक पहुंचना है। रिचनेस कहाँ है सारी सिमेट्री की, यहीं गॉड ऑफ सिमेट्री मानता हूं मैं इसको। अब आते हैं अपने पहली जो मेन इंपॉर्टेंट है, या जहां से शुरू करते हैं। ईश्वर तक तो पहुंच करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले देखें हम दूसरी सिमेट्री जिसको पढ़ना है हमें, और आज हम इसी पे सेंटर्ड रहेंगे। उसका नाम क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, पहले इसका थोड़ा सा डिफिनीशन जान लें। वेन रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट, रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट, जब हम रिफ्लेक्शन ले रहे हो, ठीक ना, कहाँ से, अबाउट एन इमेजिनरी, काल्पनिक लेते हैं ना, इमेजिनरी प्लेन, प्लेन बोल रहे हैं, तो वेन रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट अबाउट एन इमेजिनरी प्लेन इन अ मालिक्यूल, कहाँ ले रहे हो, इन अ मालिक्यूल या किसी भी चीज में, और एनीथिंग, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा अपना भी, ठीक ना, एंड इफ द मालिक्यूल प्रेजेंट एन, अब रिफ्लेक्शन लिए और क्या प्रेजेंट किया हो, इनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं हम लोग, इनडिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो एक दूसरे को, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, हम आपके लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई साहब आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन। देन द प्लेन इज कॉल्ड, तब वो प्लेन क्या कहलाता है, कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। डिफिनीशन के चक्कर में नहीं पड़ी भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई नहीं, खाना क्या चाहता है मैं समझा दे रहा हूं। जब भी रिफ्लेक्शन ले रहे हो किसके थ्रू, एक इमेजिनरी लाइन ले रहा हूँ किसी भी मालिक्यूल में, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी प्लेन ले रहा हूँ और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन लेने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है उसमें जिसका मिला है, अगर दोनों में समानताएं हो, मतलब एक दूसरे को अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो जो प्लेन है ना उसी को क्या कहते हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझेंगे कैसे, चलिए अब इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं, ठीक ना। अब मालिक्यूल में पढ़ना है तो मालिक्यूल से पहले पढ़ने के हम कुछ ज्योमेट्री लेते हैं, ठीक ना। और सबसे पहली ज्योमेट्री हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल।
ट्राइंगल ले लिए। ट्राइंगल को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, अभी बताते हैं क्यों ट्राइंगल को साइड लाइन कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनने से पहले हमको एक एंगल बनाना है। एंगल जैसी संरचना बना रहे हैं भाई, तो चलिए एक एंगल जैसी संरचना हमने बना दी। देखिए तो ये भी जैसा दिख रहा है ना मालिक्यूल, आप लोग अक्सर वीनिंग के बाद भी का सिंबल बना रहे होते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर भी जैसा कोई भी कहीं पे भी कोई मालिक्यूल या कोई आकृति कुछ भी हो, आइदर मालिक्यूल आइदर शेप, भाई कोई मालिक्यूल होगा तो शेप ही तो लेगा। तो देखिए तो 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं इसमें? 3 पॉइंट आ रहा है, 1 2 1 3, ठीक ना। लीनियर पे अभी आएंगे, घबराइए नहीं, ये बेंट की बात कर रहे हैं। चाहे इसको बताने से पहले हम क्यों ना लीनियर की बात कर लें, नहीं तो आप कहोगे सीधे सर बेंट पे पहुंच गए। तो कोई नहीं जी, चलिए चलिए एक लीनियर मालिक्यूल ले लेते हैं। जैसे आप बहुत फेमस मालिक्यूल है CO2, कैसा है? लीनियर मालिक्यूल। अब लीनियर मालिक्यूल है तो ऐसे ही तो बनाइएगा। लीनियर मालिक्यूल। अब भूल जाइए कि यहाँ पे 3 मालिक्यूल है, ये लीनियर है। और लीनियर मालिक्यूल में हम आपसे पूछे प्लेन कहाँ से ले लें भाई साहब, तो लीनियर मालिक्यूल को आप ऐसे समझ लीजिए ना, कोई एक ऐसी ज्योमेट्री ले लें जो आपको लीनियर मालिक्यूल समझा दे। ये मान लीजिए एक बेलनाकार ज्योमेट्री है, ठीक ना। चाहे छोड़िए, इसको जाने दीजिए। चलिए, हम जो अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे ना, हम अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में देखेंगे? सबसे पहले एक एंगल जैसे संरचना में देखेंगे या ट्राइंगल में देखेंगे। फिर आएंगे हम, जब आप प्लेन यहाँ पे समझ लेंगे तब हम लीनियरिटी में लेके आएंगे और देखेंगे और आप पहचानेंगे वहां पे कितने प्लेन होते हैं। तो जरा देखिए तो, अगर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ले लें, लेटस इमेजिन एक लाइन ले लें, और हमने बोला ये लाइन नहीं है, हम प्लेन ले रहे हैं, तो प्लेन कैसे ड्रा करें जिससे आपको प्लेन समझ में आए? तो देखिए हम प्लेन ड्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लेन ड्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक प्लेन इनके बीच में लगा दिया। तो जरा देखिए, प्लेन के दोनों साइड अगर आप गौर से देखें, इस प्लेन के अगर आप दोनों साइड गौर से देखें तो क्या पा रहे हैं जी? यह पार्ट 1 है और ये क्या है? पार्ट 2। क्या आप देख रहे हैं जो इस साइड है और इस साइड है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट, ये बोथ क्या है? सेम है। या आप कह सक रहे हैं दोनों क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी ऐसा कहीं पे होता हो ना, तो इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही प्लेन की तलाश करेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तो आइए थोड़ा सा ट्राइंगल में समझने का प्रयास करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को। देखिए, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है।
तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, इस ज्योमेट्री को, अगर आप ध्यान से देखें इस ज्योमेट्री को, तो हम एक प्लेन कहीं से ले सकते हैं। चलिए एक प्लेन यहाँ से लेते हैं, बीचों बीच से। तो पहले क्या करते हैं, हम होशियारी के लिए प्लेन को ड्रा करने के लिए एक ऐसे कर लें, एक लाइन खींच दें, तो हम कह सकते हैं दोनों साइड का। लेकिन अगर आपको प्लेन देखना ही है तो चलिए प्लेन देखते हैं। अब जरा देखिए, ये जो प्लेन है ना बाबू आपका, ठीक, इस प्लेन के दोनों साइड देखिए, आप क्या कर पा रहे हैं, ये जो प्लेन है, ये साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, यह दो साइड में इक्वली बांट रहा है, और दोनों साइड क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो प्लेन नंबर वन, ऐसा कोई और प्लेन खोजने की कोशिश करिए। प्लेन नंबर वन, एक प्लेन तो यहाँ से मिल गया, क्या एक प्लेन हम यहाँ से नहीं ले सकते हैं इस ज्योमेट्री में? एक प्लेन यहाँ से भी ले सकते हैं। क्या किया हमने, हम इसको आसान और बना लेते हैं अपने लिए। एक प्लेन हमारा देखिए, फिर से हमने वैसे लिया, फिर से जैसे ड्रा कर रहे थे वैसे ड्रा करेंगे, और आप देखते रहेंगे कितने प्लेन बन रहा है, ठीक ना? आप भी प्रयास करिएगा। सिमेट्री कुछ है नहीं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब आप प्रयास करिएगा ना, बनाइएगा अपने हाथ से कि प्लेन वाकई में बन कहाँ रहा है, तब आपकी समझ में आ जाएगी सिमेट्री। अदरवाइज सिमेट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है बेटा। देखिए, आदत डालिए कैसे दिखेगा। तो आपने क्या किया, ये प्लेन नंबर टू है, चलिए यहीं लिखते हैं प्लेन नंबर टू। ये भी क्या कर रहा है, दो इक्वल हाफ में बांट रहा है। एक प्लेन और तलाश कर सकते हैं, कौन सा, चलिए देखते हैं। एक प्लेन और तलाश कर सकते हैं इसमें, वो कौन सा प्लेन है जी, देखिए। क्या देखा आपने, तीन प्लेन, तीनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, और सब इस ट्राइंगल को इक्वल हाफ में बांट रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई मालिक्यूल ट्राइंगुलर ज्योमेट्री ले रहा हो, कैसा ले रहा हो, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री ले रहा हो, तो उसके अंदर कितने प्लेन होंगे, थ्री प्लेन होंगे। अभी प्लेन के टाइप नहीं बता रहा है, थ्री प्लेनर सिमेट्री होगी। कुल कितने प्लेन है ट्राइंगल के अंदर, थ्री प्लेन। कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइंगुलर प्लेनर, प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर कोई शेप ट्राइंगुलर प्लेनर हो तो उसके अंदर प्लेन कितने हैं, तीन। इसी तरह ये बेंट शेप दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है बेटा, बेंट शेप, इसके अंदर कितने प्लेन हैं, नंबर ऑफ प्लेन्स क्या है, वन। अगर हम इन दोनों को समझ लिए तो थोड़ा सा आप प्लेन तलाश करने की कोशिश करिए, किसमें, किसमें तलाश करने की कोशिश करिएगा। लीनियर मालिक्यूल, अब केमिस्ट्री के मालिक्यूल पे आ जाना जी, लीनियर मालिक्यूल, मालिक्यूल। अब मान लीजिए हमारे पास लीनियर मालिक्यूल अगर जैसे ही दिमाग में आता है,
कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 2 एटम का मालिक्यूल H2, मालिक्यूल कौन सा है H2, तो H2 को ऐसे बना लिए, ये देखिए दोनों सिरे पे H है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितने प्लेन हम ले सकते हैं, प्लेन एक ऐसा ले लें, ठीक ना, प्लेन ऐसा भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी भाई, प्लेन ऐसा भी ले सकते हैं। इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होते हैं। तो हमेशा याद रखिए जब भी मालिक्यूल लीनियर हो तो उसमें इनफाइनाइट नंबर होता है। अब वो लीनियर मालिक्यूल चाहे 2 एटम का हो, 3 एटम का हो, जैसे CO2 ले लीजिए, लीनियर है जी, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे C है और क्या, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है। कितने नंबर ऑफ प्लेन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। देखिएगा कोई डंठी लीजिएगा, कोई लकड़ी का डंठल लीजिएगा, उसको काट के देखिएगा, या पेन लेके देखिएगा कहाँ कहाँ से काट सकते हैं। पेन अगर ये ले रहे हैं तो देखिए हम ऐसे भी काट सकते हैं, डुलाते गए देखिए देखिए नंबर ऑफ प्लेन बढ़ते जाएंगे, हर डिग्री पे कटेगा ना, डिग्री के बीच में भी जो डिग्री होगी उस पर भी कटेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर मालिक्यूल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होते हैं। अब वो चाहे 2 एटम का हो, 3 एटम का हो, 4 एटम का हो, समझ में आया। अच्छा, दूसरा हमने अभी ऊपर क्या देखा, बेंट मालिक्यूल देखे हैं हमने, बेंट मालिक्यूल। अब बेंट मालिक्यूल में जो सबसे फेमस एग्जांपल आता है आपका, कौन सा आता है, वाटर। बेंट मालिक्यूल में जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है कौन सा, वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन है उससे 2 H जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, लगभग 104 डिग्री के करीब। और हमने पढ़ रखा है कि भाई ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। sp3 हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब एक कंफ्यूज नहीं होगा, देखिए एक टेट्राहेड्रल क्या है, ज्योमेट्री है। और जब शेप की बात करते हैं ना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसा दिख रहा हो, मतलब लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। लोन पेयर को क्या करते हैं बेटा, हम इंक्लूड नहीं करते। जब भी किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर या शेप की, शेप की बात करें तो लोन पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो जैसा दिखे वैसा लिख दीजिए, तो कैसा दिख रहा है, भी शेप आर बेंट शेप। तो अब जरा देखिए बेंट शेप का हमने अभी बनाया था मालिक्यूल, बेंट शेप हम चलिए बना लेते हैं फिर से। हमने ये बनाया ऑक्सीजन, फिर क्या किया, 2 हाइड्रोजन बना दिए जी, और इनको क्या किया, बांड से जोड़ दिया, ऐसा शेप होता है। अब अगर हम इसमें तलाश हैं तो हमें सिर्फ तलाश करने की कोशिश करिए, देखिए आपको प्लेन कौन सा मिल रहा है, एक तो प्लेन नहीं मिल रहा है जी। अभी समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये अभी आपने ऊपर देखा है बेंट शेप में, थोड़ा सा बस हिंट दिया था, अभी आपको और तलाशना है, इसमें छोड़ना नहीं है। इसमें क्या है हमारा, यह एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। सब रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, पूरा चौपट हो गया। अभी कह रहा
तो चलिए, तो हमने क्या देखा अभी? हमने ये देखा कि इसके अंदर ये जो प्लेन है ये एक रिफ्लेक्शन प्लेन है। कैसी प्लेन है? रिफ्लेक्शन, लेट मी चेंज द कलर, रिफ्लेक्शन प्लेन। तो एक प्लेन तो आपने पा लिया जो टू इक्वल हाफ में लेफ्ट और राइट में बांट रही है। जरा देखते हैं कोई और भी प्लेन है क्या इसके अंदर, बेंट मॉलिक्यूल। अब ड्रा कर लेते हैं जी। ऑक्सीजन, दो अलग कलर ले लेते हैं, हाइड्रोजन। अच्छा, फिगर सही नहीं बने तो भाई टेंशन नहीं लीजिएगा। अब एक प्लेन ऐसी भी तो होगी, देखिए, जो ये जो एटम है इनको आधा आधा करते हुए, तीनों एटम को आधा आधा करते हुए ऊपर नीचे में बांट देगी। मतलब इसको ऐसे हम ड्रा करते हैं, देखिए ऐसे इसको मॉलिक्यूलर प्लेन को ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक प्लेन हो गया हमारा, ठीक, प्लेन हो। अब बड़ा बड़ा सा बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक कैसे प्लेन, ये ऑक्सीजन का आधा हिस्सा ऊपर है, ऑक्सीजन का आधा हिस्सा नीचे। ऑक्सीजन एटम है, ठीक ना, ऊपर वाले हिस्से को रंग दे रहा है। अब अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो क्या है? देखिए हाइड्रोजन का भी आधा हिस्सा क्या हुआ ऊपर, और हाइड्रोजन का आधा हिस्सा नीचे। हाइड्रोजन का आधा हिस्सा ऊपर, हाइड्रोजन का आधा हिस्सा नीचे, है कि नहीं? देखिए तो यह भी एक प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक ना। तो आपने देखा ये जो बेंट मॉलिक्यूल था H2O, इसमें दो तरह की प्लेन थी, एक रिफ्लेक्शन प्लेन थी, एक मॉलिक्यूलर प्लेन थी, ठीक ना। तो हम इस तरह से प्लेन का भी तलाश करते रहेंगे, ठीक ना, करते रहते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर आपकी इतनी समझ में आ गया है प्लेन क्या है, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए। चलो फिलहाल देखते हैं। हमने बेंट का देख लिया जी। अब एक चीज देखिए तो, ये मॉलिक्यूल किस तरह का मॉलिक्यूल है? कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, बस ध्यान उन पे दीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है किस तरह का मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल। और अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कौन सा एक प्लेन तो होगा ही होगा। कौन सा? मॉलिक्यूलर प्लेन। कुछ हो ना हो, जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा उनके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन तो एक होना चाहिए। दूसरा एक कौन सा हो रहा है? रिफ्लेक्शन प्लेन। रिफ्लेक्शन प्लेन कौन सी है? टू इक्वल हाफ में काट रही है और उनको क्या कर रही है? आधा आधा डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, जो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक ना। चलिए अब एक तीन एटम का और लेते हैं मॉलिक्यूल।
जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, AB3। एग्जाम्पल के लिए आगे रख दे रहे हैं, जैसे आप पढ़ते हो BF3, BCl3, BOH3, दुनिया भर के डैश डैश डैश, इस तरह के मालिक्यूल। कभी मालिक्यूल पे आप जाके टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो बस आप ज्योमेट्री ड्रा करना सीखिए। और AB3 ये कैसा है बेटा, प्लेनर है। तो जैसे ही लिख दिया हमने प्लेनर, इसके अंदर कौन सी होगा, मालिकुलर प्लेन होगा कि नहीं होगा। प्लेनर आ गया तो बिना देखे बिना ज्योमेट्री बनाए ही एक प्लेन तो होगा ही होगा, वो लिख लीजिए तुरंत, ताकि आपको खोजना ना पड़े। मालिक्यूलर प्लेन हो गया। अब ज्योमेट्री बनाइए। चलिए ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करते हैं। अब कोई भी चीज आपको ऐसे दिखे ट्राइंगुलर प्लेनर, तो कैसे बनती है जी, सेंटर में एक एटम 120 डिग्री रखते हुए दूसरे और तीसरे एटम, चौथे एटम बन जाएंगे। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम पूछें आपसे, इसमें प्लेन का तलाश करिए, कौन कौन से प्लेन है, तो जरा देखिए तो ध्यान से। अगर यहाँ से एक प्लेन गुजार दे बेटा, जो दो एटम से होके गुजर रही है, इक्वली रिफ्लेक्शन प्लेन में बदल दे रही है कि नहीं, दो रिफ्लेक्शन प्लेन में बदल दे रही है कि नहीं इनको, ठीक ना, दो रिफ्लेक्शन प्लेन में बदल दे रही है। इसी तरह अगर यहाँ से एक प्लेन गुजार दें, अच्छा प्लेन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है लोगों को, कुछ लोगों को प्लेन नहीं समझ में आता है, ऐसे ड्रा करने पर वो लाइन समझ लेते हैं और उनकी समझ में ये आ जाता है कि भाई प्लेन नहीं है, ये तो एक्सिस है। देखिए प्लेन है ना। अब एक प्लेन यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो बस देखते जाइए। देखिए दो प्लेन हो, एक तीसरा प्लेन, इनके बीच से गुजार दीजिए। तो आपने क्या देखा, थ्री प्लेन है, थ्री प्लेन्स, कौन सी है, रिफ्लेक्शन प्लेन प्लेन है। तो जब भी आपको ट्राइंगुलर ज्योमेट्री का कोई प्लेनर मालिक्यूल दिखे, तो उसके अंदर तीन रिफ्लेक्शन प्लेन होते हैं और एक मालिकुलर प्लेन होता है। ठीक है। अभी हम कतई ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि यह जो प्लेन है वह सिग्मा भी है कि कैसे है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे टोटल नंबर ऑफ प्लेन कितने हैं, तो बता नहीं लीजिएगा, 3+1 4। आप चाह रहे हैं मालिकुलर प्लेन भी ट्राई करते हैं इसमें, चलिए ये भी प्रयास कर देते हैं। अब देखिए ए प्लेन में है, तो हम बड़ा सा एक मालिकुलर प्लेन ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये पीला वाला क्या हो गया, ये मालिकुलर प्लेन हो गया। तो आप ज्योमेट्री बनाइए और उसमें बस ड्रा करने की कोशिश करिए, ठीक ना। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे। अब मान लीजिए ये जो AB3 मालिक्यूल है, ये तो प्लेनर था। अब AB3 मालिक्यूल आपका प्लेनर ना होके क्या हो जाए, AB3 मालिक्यूल प्लेनर ना होके क्या हो जाए, पिरामिडल हो जाए, पिरामिड शेप का हो जाए। मतलब
एक ट्राइंगल हो जाए और इसके ऊपर एक एटम बैठा हो, तो ड्रा ही करना सही रहेगा, जिससे आप समझ पाएंगे। आसान बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे अंदर जैसे NH3 मालिक्यूल आप अच्छे से पढ़े हैं तो इसके बारे में जाना। अब देखिए क्या है कि यह एक ट्राइंगुलर प्लेन होता है और इनके एकदम ठीक सेंटर के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन एटम होता है और हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। कुछ इस तरह का शेप होता है। तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, ट्राइंगुलर पिरामिडल। प्लेनर शेप नहीं, या पिरामिडल शेप सीधे बोल दीजिए इसको। तो इन तीन के ऊपर एक ये है नाइट्रोजन। अब देखिए मालिकुलर प्लेन तो अब्सेंट होगा कि नहीं होगा, मालिकुलर प्लेन अब्सेंट होगा। बाकी की कोई प्लेन, तो बाकी की प्लेन ये है देखिए। अब ट्राइंगल है, तीन प्लेन तो हो ही जाएंगे ना, वर्टिकल वाली, ठीक ना, तीन प्लेन, तीन प्लेन रिफ्लेक्शन वाली हो गई। तो कुल नंबर ऑफ प्लेन इसके अंदर कितनी हो गई बेटा, नंबर ऑफ प्लेन्स कितनी हो गए, तीन। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगली क्लास में जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको कुछ और ज्योमेट्री लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो सारी ज्योमेट्री का हम, जितनी भी ज्योमेट्री है उसमें प्लेन देख लेंगे, और प्लेन देखने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई करना चालू करेंगे मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है ना। तो आपको बस एक काम करना है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।